हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आरएस नोमेनक्लेचर इन स्टीरियो केमिस्ट्री। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो के अंदर इसका पूरा थ्योरी पार्ट कवर किया था, आज वाली वीडियो में हम बहुत सारे एग्जाम्पल स्टडी करेंगे कि कैसे हम आरएस कर सकते हैं। तो हमने दो टाइप की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है इसके अंदर, एक पढ़ी थी रिलेटिव और एक पढ़ी थी एब्सोल्यूट। रिलेटिव के अंदर डी और एल नोमेनक्लेचर होता है, एब्सोल्यूट के अंदर आरएस। डीएल के अंदर तो नॉर्मल था कि हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट या अमाइनो एसिड्स के अंदर देखते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक है, अगर वहाँ पे सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर OH राइट साइड है या फिर NH2 राइट साइड है तो वो हमारा डी होता था, अगर लेफ्ट होता था तो वो एल होता था। ठीक है, अब बात करते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आरएस कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी कंडीशंस बताई थी मैंने कल, जैसे कि एसिमेट्रिक सेंटर को फाइंड आउट करेंगे, फिर जिसका हाईएस्ट एटॉमिक नंबर होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, फिर अगर मतलब C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट हो, डुप्लीकेशन बताया था, ट्रिप्लीकेशन बताया था, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए थे मैंने वहाँ पे। तो आज हम उन सभी कंडीशंस का यूज़ करके इनके एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। उसमें मैंने ये बस एक पॉइंट आया था कि जो हमारा आरएस नोमेनक्लेचर होगा उस पोजीशन पे या तो हमारा कोई फिशर बनना चाहिए था या फिर वहाँ पे कोई वेज बनना चाहिए था। तो इन केस ऑफ वेज के अंदर मैं ये आपको दोबारा से एक बार रिकैप करवा देती हूँ कि अगर हमें आरएस इन वेज करना है, आरएस इन वेज करना है, तो इस कंडीशन के अंदर जो हमारा डायग्राम जो बनता है आरएस इन वेज के, वेज ऐसा बनता है, ऐसा बनेगा। ये दोनों कहाँ होंगे? ये दोनों होंगे इन द प्लेन के अंदर, ये होगा अबोव द प्लेन और ये होगा बिलो द प्लेन। अब जो हमारा ये कन्फर्मेशन है इसको हम चार तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जो ये है इसको हमने यहाँ डिवाइड कर लिया। एक में क्या होगा, एक में जो मेरा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होगा, जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होगा वो बिलो द प्लेन होगा। एक कंडीशन ये होगी। एक कंडीशन में क्या होगा कि मेरा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो कहाँ होगा? अबोव द प्लेन होगा। एक होगा कि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो कहाँ प्रेजेंट हो? वो इन द प्लेन प्रेजेंट हो। ठीक है, ये कहाँ है? बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। ये कहाँ है? अबोव द प्लेन, अबोव द प्लेन। और ये कहाँ है? इन द प्लेन, इन द प्लेन। तो देखो, जब भी हमारा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन है उस टाइम के अंदर जब हम प्रायोरिटी देंगे, जैसे हमने सभी को प्रायोरिटी दे दी, फिर कैसे चलते हैं हम? सीक्वेंस से चलते हैं, 1 से 2, 2 से 3। तो यानी जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो उस कंडीशन पे हमारे पास होगा R, और जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो उस कंडीशन में होगा हमारे पास S। कब? जब हमारा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है? बिलो द प्लेन होगा। जब हमारा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अबोव द प्लेन है उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो क्लॉकवाइज रोटेशन है ये तो S होगा और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होगा? R होगा। ठीक है, इसके बाद इन द प्लेन अगर होगा, अगर हमारा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप फोर्थ फोर्थ किसको रिप्रेजेंट करता है? लोवेस्ट प्रायोरिटी को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर हमारा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इन द प्लेन में प्रेजेंट है तो वहाँ पे हम करते हैं डू डबल इंटरचेंज, डू डबल इंटरचेंज। वहाँ पे हम डबल इंटरचेंज करते हैं, यानी ये ग्रुप इधर और यहाँ मान लो मैंने OH रख दिया तो वो ग्रुप यहाँ, ये इधर, यानी कि ये कुछ ऐसा बन जाएगा। लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ आ जाएगा और ये OH यहाँ, यानी इस तरह से हम क्या करेंगे इसके अंदर? डू डबल इंटरचेंज। तो आरएस इन वेज के अंदर तो कॉन्फ़िगरेशंस जो है ना वो ऐसी होंगी। ठीक है, आरएस के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन होंगी वो इस तरह से होंगी वेज के अंदर। फिशर के अंदर कैसे होगा? आरएस इन फिशर, आरएस इन फिशर। फिशर के अंदर क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। ये वाली लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और जो ये वाली लाइन होती है ये होती है वर्टिकल लाइन। तो इसके अंदर क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन को हम अबोव द प्लेन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बिलो द प्लेन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब भी हमारा
लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, जब भी हमारा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट होगा, जैसे मेरे पास ये वर्टिकल लाइन है, मान लो यहाँ 4 लिख दिया मैंने, यानी कि जो मेरा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो वर्टिकल लाइन के ऊपर प्रेजेंट है, तो उस केस के अंदर जो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा वो आर होगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा वो एस होगा। ठीक है, जब भी हमारा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे प्रेजेंट होगा, हॉरिजॉन्टल पे प्रेजेंट होगा, तो उस केस के अंदर जो क्लॉकवाइज रोटेशन एस, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आर, हमें ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, इससे हम किसी भी तरह के मॉलिक्यूल के अंदर आर एस ईजिली से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखते हुए हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। ठीक है, सो मैं सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, इस वाली पोजीशन पे हाइड्रोजन, और इस वाली पोजीशन पे मैंने ले लिया बी आर। सबसे पहली कंडीशन क्या थी, कंडीशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, सबसे पहली कंडीशन क्या होगी इसके अंदर, सबसे पहले कंडीशन थी कि हमें एसिमेट्रिक सेंटर फाइंड आउट करना होता था। एसिमेट्रिक सेंटर क्या होता है, जहाँ पे चारों बॉन्ड डिफरेंट हो, ठीक है, वो एसिमेट्रिक सेंटर होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, CH3 है, यहाँ पे इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, ये एसिमेट्रिक सेंटर नहीं होगा। इधर आओ, इस पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन सेम हो गए ना, तो ये भी एसिमेट्रिक सेंटर नहीं होगा। इस पे आते हैं, इधर क्या है ब्रोमीन, इधर है हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड तो अलग हो गए। इधर चले तो क्या है CH2, लेकिन इधर चले तो यहाँ क्या है CH3, यानी इसके चारों बॉन्ड डिफरेंट, यानी कि ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया एसिमेट्रिक सेंटर। ये थी पहली कंडीशन कि एसिमेट्रिक सेंटर को फाइंड आउट करना। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि जो हमारा एसिमेट्रिक सेंटर बना है उसके ऊपर या तो कोई फिशर बने, या फिर वहाँ पे क्या बने, कोई वेज बने या कोई फिशर बने, ये कंडीशन होगी। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे वेज दिखाई दे रहा है हमें, वेज बन गया। उसके बाद हम देखते हैं कि हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, कि हाईएस्ट एटॉमिक नंबर यहाँ पे किसको मिलेगा। तो देखो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एटॉमिक नंबर इधर है ब्रोमीन, इधर है हाइड्रोजन, इधर CH2 ग्रुप है, इधर क्या है CH3, तो सबसे हाईएस्ट नंबर इधर किसका होगा, ब्रोमीन का होगा। तो हम क्या करें, ब्रोमीन को फर्स्ट प्रायोरिटी मिल गई। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो अगर कहीं भी हाइड्रोजन दिखे तो हमेशा जो फोर्थ यानी कि सबसे लोवेस्ट जो प्रायोरिटी होगी वो हमेशा इस वाले हाइड्रोजन की होगी, फोर्थ। अब बात करते हैं इधर, यहाँ जो कार्बन है ये ग्रुप्स बना हुआ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन से अटैच है। इधर जो कार्बन है वो तीनों हाइड्रोजन से अटैच है। ठीक है, तो इन देखो इसमें 1 कार्बन है, इसमें 1 भी कार्बन, तो सेकंड प्रायोरिटी किसे मिलेगी, इस ग्रुप को मिलेगी, और थर्ड प्रायोरिटी इसे मिलेगी। अब क्या चेक करेंगे हम इसके अंदर, अब हम चेक करेंगे इसका रोटेशन, इसका रोटेशन कैसा, और रोटेशन हमेशा कैसे चलना है, हमें रोटेशन में एक सीक्वेंस में चलना है, 1 2 3 4। तो चलो 1 2 3 4 चलते हैं, यहाँ से चले 1 2 3 4। कैसा रोटेशन है यहाँ पे, रोटेशन है क्लॉकवाइज, पहली चीज़ पता लग गई, रोटेशन कैसा है क्लॉकवाइज। लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होगी ये, अगर हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन है तो ये यहाँ पे कौन सी कन्फर्मेशन होगी, ये होगी आर कन्फर्मेशन, यहाँ पे जो कन्फर्मेशन होगी वो होगी आर। जैसे देखो इसमें हमने किया था कि अगर मेरा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन होगा और क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो वो आर कन्फिगरेशन होगी, आर हो गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है, जैसे यहाँ पे ये और ये, इधर मैंने ले लिया ब्रोमीन,
इधर मैंने लिया हाइड्रोजन। तो सबसे पहले वही एसिमेट्रिक सेंटर फाइंड आउट करेंगे। तो इसके अंदर एसिमेट्रिक सेंटर कौन सा होगा, ये वाला होगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी में सबसे हाईएस्ट नंबर जिसका हाईएस्ट एटॉमिक नंबर होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी। तो ये ब्रोमीन का हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है तो इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट। हाइड्रोजन की प्रायोरिटी हमेशा 4 होगी, लोवेस्ट। अब यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे ग्रुप बनता है तीनों हाइड्रोजन का। यहाँ पे बनता है, देखो यहाँ पे कार्बन है तो ये 2 हाइड्रोजन से और इधर एक कार्बन से, तब मैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन लिख रही हूँ, ठीक है। तो इसमें से देखो यहाँ पे 1 कार्बन है, सेकंड प्रायोरिटी इसको मिलेगी, थर्ड प्रायोरिटी इसको। अब 1 2 3 चलना है, 1 2 3, यानी कैसे चल रहे हैं हम यहाँ पे चल रहे हैं ऐसे 1 2 3, यानी रोटेशन कैसी है, रोटेशन है यहाँ पे क्लॉकवाइज। बट यहाँ पे देखो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, वो है अबोव द प्लेन। तो जब भी हमारा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अबोव द प्लेन होगा, जब भी हमारा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अबोव द प्लेन होगा और रोटेशन क्लॉकवाइज होगा, तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास हमेशा कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आएगी, ये जो सेंटर होगा ये एस होगा, ठीक है, एस होगा इस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, मैंने यहाँ पे ये ले लिया, इधर मैंने लिया है NH2, इधर मैंने लिया हाइड्रोजन। तो इसके अंदर भी सबसे पहले एसिमेट्रिक सेंटर फाइंड आउट करेंगे। तो कौन सा होगा इसके अंदर एसिमेट्रिक सेंटर, जहाँ पे चारों बॉन्ड क्या हो, डिफरेंट हो, यानी ये हो गया एसिमेट्रिक सेंटर, हो गया। चलो फिर हाईएस्ट एटॉमिक नंबर देखेंगे। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, इधर नाइट्रोजन इधर हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी जो मिलेगी वो किसे मिलेगी, इस नाइट्रोजन को मिलेगी। फोर्थ प्रायोरिटी इस हाइड्रोजन को मिलेगी। अब इधर देखो, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, जो कार्बन है वो 3 हाइड्रोजन से अटैच है। यहाँ पर जो कार्बन है वो 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन से अटैच है। तो प्रायोरिटी पहले इसमें देखो तीनों हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है 6 कार्बन का, इसके 1 1 1, यहाँ पे 1 1 6। तो जो सेकंड प्रायोरिटी होगी वो इसे मिलेगी, थर्ड प्रायोरिटी इसे मिलेगी। इसके बाद क्या देंगे हम, इसे देंगे रोटेशन। तो रोटेशन कैसा होगा हमारा, ये वाला रोटेशन होगा, यानी कि यहाँ पे जो रोटेशन है वो क्या है, क्लॉकवाइज है। और जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, इसको मैं LPG से डिनोट कर रही हूँ, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो कहाँ है, अबोव द प्लेन। तो इस कंडीशन के अंदर जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो क्या बनेगी, एस बनेगी, ठीक है। क्योंकि हमारा जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो किस पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है, अबोव द प्लेन प्रेजेंट है इस कंडीशन के अंदर। अब हम और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आज हम इस पूरी वीडियो में एग्जांपल से सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ये ले लिया, इधर है हाइड्रोजन, इधर है ब्रोमीन, इधर है OH। इसमें बताना मेरे को, सबसे पहले एसिमेट्रिक सेंटर फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट कर लिया, हमारे पास ये है। अब क्या करेंगे, अब हम हाईएस्ट एटॉमिक नंबर देखेंगे। तो हाईएस्ट एटॉम, इधर ब्रोमीन है, इधर हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन। तो फर्स्ट इसे मिल गई, फोर्थ हमारा ये वाला होगा। अब देखो इधर चले हम, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ कार्बन है, उससे 2 हाइड्रोजन अटैच है। तो यहाँ जो सेट बनेगा वो 2 हाइड्रोजन और एक ये यहाँ पे कोई कार्बन है, उस कार्बन से अटैच है। इधर चले तो इस वाले कार्बन पे भी यही सेट बनेगा, 2 हाइड्रोजन और आगे ये एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। इधर तो ये आगे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन इधर देखो ये ऑक्सीजन से अटैच है, ठीक है। तो इनमें ऑक्सीजन और कार्बन में से हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। तो जो सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी वो इसे मिलेगी और थर्ड प्रायोरिटी इसे मिलेगी। सीक्वेंस में चलेंगे 1 2 3। तो कैसे चलेंगे हम, 1 2 3, ऐसे रोटेशन हो रहा है। और ऐसे रोटेशन क्या होता है, ऐसे रोटेशन होता है एंटी क्लॉकवाइज। रोटेशन कैसा हो गया ये, एंटी क्लॉकवाइज। और जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहाँ प्रेजेंट है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा बिलो द प्लेन है,
बिलो द प्लेन, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो कौन सी आएगी, वो आएगी एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब और थोड़ा सा एग्जाम्पल, थोड़ा सा टिपिकल लेवल इंक्रीज करते हुए चलेंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए। अब मैंने यहाँ पे ले लिया, देखो जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे मैंने कोई ग्रुप अटैच कर दिया, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ OH। ठीक है, ये ले लिया मैंने। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसिमेट्रिक सेंटर फाइंड आउट करेंगे जो हमें दिखाई दे रहा है। कौन सा वाला है एसिमेट्रिक सेंटर, ये वाला है। अब इस पे देखेंगे कि हम सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका है, तो सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिल गई, फोर्थ प्रायोरिटी इस हाइड्रोजन को मिल गई। अब देखते हैं हम यहाँ इधर चले, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पे इसने 3 बॉन्ड तो बना रखे हैं, 1 2 3, यानी एक इसने हाइड्रोजन के साथ बना रखा है। तो अगर हम यहाँ पे ग्रुप बनाएं तो क्या बनेगा, एक तो हाइड्रोजन और 2 कार्बन, क्योंकि इधर किसी कार्बन से अटैच है, नीचे किसी कार्बन से अटैच है। तो ग्रुप क्या बना, एक हाइड्रोजन 2 कार्बन। इधर क्या ग्रुप बनेगा, यहाँ कार्बन और उसके साथ 2 हाइड्रोजन, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो इन दोनों में से ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको मिलेगी। तो सेकंड ये हो गया और थर्ड हमारा ये हो गया। रोटेशन दे दो, रोटेशन देते हैं 1 2 3। तो रोटेशन कैसे हो रही है, ऐसे हो रही है 1 2 3। रोटेशन कैसी हो रही है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन है। लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन। अगर बिलो द प्लेन है तो इस कंडीशन के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी आर। ठीक है, आर कॉन्फ़िगरेशन होगी। और एग्जांपल लेते हैं, देखो और एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे, कैसे सॉल्व करेंगे उनको। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पे ये ले लिया और इस वाली पोजीशन पे मैंने 2 ग्रुप अटैच कर दिए, इधर हाइड्रोजन, इधर OH। इसके अंदर मेरे को बताना है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। सबसे पहले एसिमेट्रिक सेंटर फाइंड आउट करेंगे जो हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला है। प्रायोरिटी देंगे तो ऑक्सीजन को प्रायोरिटी फर्स्ट मिलेगी और इसको प्रायोरिटी फोर्थ मिलेगी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम इस वाले कार्बन पे, यहाँ जो कार्बन है ये इधर एक कार्बन से अटैच है, इधर एक कार्बन से अटैच है और यहाँ एक कार्बन, यानी कि जो यहाँ जो सेट बन रहा है इस कार्बन पे जो अटैच्ड एटम है वो तीनों कार्बन है। इतनी बात समझ आई। इधर चले तो यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पे कोई एक कार्बन है। तो इस कार्बन के ऊपर जो सेट बना वो क्या बना, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन का बना। तो सेकंड प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा एटॉमिक नंबर के कार्बन है, तो सेकंड प्रायोरिटी इसे, थर्ड प्रायोरिटी इसे। रोटेशन कैसा हो रहा है, 1 2 3। रोटेशन कैसा है, रोटेशन है हमारे पास क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन है। लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन। तो कैसी कॉन्फ़िगरेशन होगी यहाँ पे होगी, देखो क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है 1 2 3, क्लॉकवाइज रोटेशन है। लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, बिलो द प्लेन। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी यहाँ पे, आर होगी। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल लेवल को और इंक्रीज़ किया है, जैसे यहाँ पे है ऑक्सीजन, यहाँ पे है डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मैंने कोई और 2 ग्रुप अटैच कर दिए, यहाँ पे है NH2, यहाँ पे मैंने ले लिया हाइड्रोजन, यहाँ पे मैंने ले लिया OH। ये है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो कैसे करेंगे हम, एसिमेट्रिक सेंटर फाइंड आउट करेंगे। एसिमेट्रिक सेंटर आई होप आप सभी को निकालना आ गया होगा, क्योंकि मैंने उस पर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी है,
तो अगर आपको नहीं आता तो आप वहाँ जाके उसको कंप्लीट करें। तो देखो इसके अंदर एसिमेट्रिक सेंटर ये दिखाई दे रहा है मेरे को, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे प्रायोरिटी देते हैं। इधर क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है, इधर क्या है, नाइट्रोजन, इधर हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दे दें, फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन को मिलेगी। यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे कार्बन, तो फिर नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है, तो सेकंड प्रायोरिटी नाइट्रोजन को दे दी, और थर्ड प्रायोरिटी जो होगी वो इधर वाले ग्रुप को, इधर वाले ग्रुप को। रोटेशन कैसा हो रहा है, 1 2 3 4, क्लॉकवाइज रोटेशन है। कैसा रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन है। लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन है। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास ही क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आर कन्फिग्रेशन। जो ये एसिमेट्रिक सेंटर होगा ये क्या होगा, आर कन्फिग्रेशन होगी इसकी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं और थोड़ा सा टिपिकल लेवल को इंक्रीज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल लिया, मैंने यहाँ पे लिया ये वाला एग्ज़ाम्पल, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ OH। इस केस के अंदर देखो एसिमेट्रिक सेंटर दिखाई दे रहा है सभी को, ये वाला एसिमेट्रिक सेंटर होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी भी दिखाई दे रही है क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सभी के अंदर से ज़्यादा है, फर्स्ट प्रायोरिटी दिखाई दे रही है और फोर्थ प्रायोरिटी भी दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हम किसकी, किसको हम सेकंड प्रायोरिटी देंगे और किसको थर्ड प्रायोरिटी देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई कार्बन प्रेजेंट है, ये कार्बन यहाँ 2 हाइड्रोजन से अटैच है और एक कार्बन से अटैच है। तो मैं अगर यहाँ पे ग्रुप बनाऊँ तो 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन का ग्रुप बनता है, ठीक है, ठीक है। इस तरफ देखो यहाँ जो कार्बन है ये एक हाइड्रोजन से अटैच है, ठीक है, एक हाइड्रोजन से अटैच है, और इस तरफ एक कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, और देखो इसने डबल बॉन्ड बना रखा है यानी 2। तो यहाँ पे जो सेट बनता है वो बनता है 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन का। तो जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन है उसको ना, सॉरी 2 कार्बन है उसको सेकंड प्रायोरिटी, जिसके अंदर एक कार्बन है उसको थर्ड प्रायोरिटी। थर्ड प्रायोरिटी देने के बाद रोटेशन देखें कैसा है, 1 2 3, रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन। तो जब भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा और लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन होगा, उस कंडीशन के अंदर ऑलवेज वहाँ पे क्या होती है, ऑलवेज वहाँ पे एस कॉन्फ़िगरेशन पाई जाती है, ठीक है। ये तो बात हो गई नॉर्मल मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे हमने एक चेन के अंदर जिसके अंदर हमने सिर्फ एक एसिमेट्रिक सेंटर को कंसिडर किया। अब किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज़्यादा भी तो एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, एक रिंग में एग्जांपल लेते हैं, ये हमने कोई रिंग ली, इस वाली पोजीशन पे OH, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ OH, यहाँ पे OH और यहाँ हाइड्रोजन। इसमें बताना है मेरे को एसिमेट्रिक सेंटर कौन कौन से होंगे और एसिमेट्रिक सेंटर कौन से होंगे और कैसी इनके अंदर जो नोमेनक्लेचर है वो होगी। तो देखो एसिमेट्रिक सेंटर फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। इस पोजीशन पे देखो इधर चले OH है, इधर चले H है, यानी ये दोनों डिफरेंट हो गए, 2 और डिफरेंट होने चाहिए। तो हम इधर चले तो यहाँ पे क्या है, CH2 है हमारे पास, ठीक है। हम इधर चले, इधर चलेंगे, 2 बॉन्ड ये, तीसरा बॉन्ड ये, चौथा बॉन्ड ये, यानी कि ये मेरा एसिमेट्रिक सेंटर है। क्योंकि देखो यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे क्या है, इस कार्बन पे CHOH है, ठीक है। तो यानी ये सिमेट्रिक सेंटर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं इस वाले कार्बन पे, ये दोनों तो डिफरेंट हो गए, लेकिन इधर चले तब भी CHOH और इधर चले तब भी CHOH, यानी कि ये हमारा एसिमेट्रिक सेंटर नहीं हुआ, ठीक है। इस कार्बन पे चेक करते हैं,
तो इधर चले तो CH2 मिला, और इधर चले तो CHOH मिला, इधर चले हाइड्रोजन, इधर OH, यानी कि चारों जो ग्रुप हैं वो डिफरेंट है। तो हमारा ये भी क्या हो गया, एसिमेट्रिक सेंटर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा। तो साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा, फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी जो लास्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इस वाले हाइड्रोजन को, साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको मिल गई फोर्थ प्रायोरिटी। अब बात करते हैं सेकंड और थर्ड। तो देखो ये कार्बन है ना, इधर जिस कार्बन से अटैच है उसके पास जो ग्रुप बनता है, यहाँ जो कार्बन है वो किससे अटैच है, एक हाइड्रोजन से, एक ऑक्सीजन से और एक कार्बन से, HOC से अटैच है ना, क्योंकि देखो एक यहाँ पे डायरेक्ट हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन से और इधर कार्बन से। इधर जो कार्बन है ये कार्बन किससे अटैच है, दो हाइड्रोजन और इधर एक कार्बन से अटैच है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। तो जो सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी वो मिलेगी इस वाले ग्रुप को, ठीक है, इधर वाले ग्रुप को मिलेगी सेकंड प्रायोरिटी और इधर वाले को मिलेगी थर्ड प्रायोरिटी। रोटेशन देखो 1 2 3, रोटेशन कैसा हो रहा है, 1 2 3, रोटेशन कैसा है यहाँ पे, क्लॉकवाइज है। और लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, अबोव द प्लेन है, अबोव द प्लेन। तो क्लॉकवाइज रोटेशन है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अबोव द प्लेन है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा यहाँ पे होगा एस कॉन्फ़िगरेशन, एस कॉन्फ़िगरेशन। ये तो बात हो गई इस वाले एसिमेट्रिक सेंटर पे। अब हम इस वाले एसिमेट्रिक सेंटर पे चेक करते हैं। तो सिमिलर तरीके से ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, इसकी प्रायोरिटी फोर्थ होगी। सेकंड प्रायोरिटी किसकी होगी, इस वाले की होगी, क्योंकि सेम चीज़ है, इधर CH2 बनता है यानी दो हाइड्रोजन और एक कार्बन का है, और यहाँ पे HOC बनता है। तो सेकंड प्रायोरिटी इसको, थर्ड प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको मिलेगी। रोटेशन देखो 1 2 3, रोटेशन कैसा हो रहा है, रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन है। तो जब भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन होता है, उस कंडीशन के अंदर जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होती है वो एस होती है। यानी कुल मिला के बात इतनी सी कि इस एसिमेट्रिक सेंटर पे और इस एसिमेट्रिक सेंटर पे, दोनों पे क्या है, दोनों के ऊपर एस कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। इसके बाद हम और एग्जांपल लेते हैं। देखो जितने ज़्यादा एग्जांपल सॉल्व करेंगे उतने ही जो हमारे डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे। तो जैसे कि मैंने अब यहाँ पे एग्जांपल लिया है, यहाँ पे मैंने ले लिया एक लॉन्ग चेन, ले लूँ मैं एक लॉन्ग चेन, जैसे मैंने ये ले ली, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने PH ले लिया, ठीक है, इधर है हाइड्रोजन, इधर है OH, ठीक है, ये ले लिया मैंने। इसमें क्या होगा, देखो सबसे पहले एसिमेट्रिक सेंटर फाइंड आउट करेंगे। तो एसिमेट्रिक सेंटर मेरे को बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, ये वाला होगा ये, ठीक है। प्रायोरिटी देंगे एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी। तो यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है ऑक्सीजन को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, हाइड्रोजन को फोर्थ प्रायोरिटी मिलेगी। इधर जो दो हाइड्रोजन अटैच हैं तो यहाँ जो कार्बन है वहाँ पे ग्रुप क्या बनते हैं, दो हाइड्रोजन और एक कार्बन का ग्रुप बनता है। यहाँ पे क्या है CH3, यानी कि तीनों हाइड्रोजन है। तो जो सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी वो इसे मिलेगी और थर्ड प्रायोरिटी है वो इसे मिलेगी। रोटेशन देखो 1 2 3, रोटेशन ऐसे हो रहा है, रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज रोटेशन है। लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहाँ है, अबोव द प्लेन है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अबोव द प्लेन है और क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इस केस के अंदर, एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, एस कॉन्फ़िगरेशन होगी। इसके बाद में देखो हम एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं इसके अंदर, वो थोड़ा सा उसका लेवल थोड़ा सा और भी ज़्यादा टिपिकल है, तो उसको अच्छे से समझेंगे तो हमें और अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिया
एक बार हम ये वाला करते हैं, इधर डबल बॉन्ड O, इधर मैंने ले लिया, इस वाली पोजीशन पे है मिथाइल, इस वाली पोजीशन पे हाइड्रोजन, ठीक है, ये ले लिया। अब देखते हैं एसिमेट्रिक सेंटर फाइंड आउट करें इसके अंदर। एसिमेट्रिक सेंटर कहाँ होगा इसके अंदर? एसिमेट्रिक सेंटर दिखाई दे रहा है हमें, इधर मिथाइल है, इस कार्बन पे इधर मिथाइल, इधर हाइड्रोजन, यहाँ CH2, यहाँ C डबल बॉन्ड O, तो यानी ये हो गया हमारा एसिमेट्रिक सेंटर। इधर हाइड्रोजन है, इधर मिथाइल है, यहाँ CH2, यहाँ CH2, इधर चले CH2, इधर CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ CH2, लेकिन यहाँ C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास एसिमेट्रिक सेंटर फाइंड आउट कर लिया। फाइंड आउट करने के बाद हम इसको प्रायोरिटी देने, प्रायोरिटी कैसे देंगे? इस वाले कार्बन को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, इधर वाले को सेकंड मिलेगी, इधर वाले को थर्ड और इधर वाले को फोर्थ। रोटेशन देखेंगे कैसे है, रोटेशन 1 2 3। रोटेशन कैसा है? रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन है, तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास एस कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है, एस कॉन्फ़िगरेशन होगी। उसके बाद में जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, इसको अच्छे से समझना। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिया है, यहाँ पे कुछ ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है। इस वाली पोजीशन पे अबोव द प्लेन मैंने हाइड्रोजन लिया है, यहाँ मैं डबल बॉन्ड लगा दूँ और एक डबल बॉन्ड यहाँ O यहाँ लगा देते, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो हम सोल्व करते हैं, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसिमेट्रिक सेंटर को फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें देखो मैं आपको फाइंड आउट भी करके बताती हूँ। देखो यहाँ जो कार्बन है इसको एक बॉन्ड ये बना लिया, एक बॉन्ड ये बना लिया, यानी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। सिमिलर तरीके से वैलेंसी कंप्लीट करो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे CH बनेगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 बॉन्ड इसने ये बना लिए, थर्ड और फोर्थ कंप्लीट है, यहाँ पे 1 2 3 और एक यहाँ पे इस वाले कार्बन पे क्या होगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन, इस वाले बॉन्ड पे क्या होगा, यहाँ कार्बन है, इसने 1 और 2 बॉन्ड बना रखे हैं, ये जो कार्बन है 1 2 3 4, ठीक है। तो यानी ये वाला भी एसिमेट्रिक सेंटर नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये वाला भी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल ही हट गए, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा एसिमेट्रिक सेंटर है वो ये वाला बनेगा, ठीक है, ये वाला हमारा एसिमेट्रिक सेंटर बनेगा, ये वाला एसिमेट्रिक सेंटर बनेगा। अब हम देखो इस कार्बन से इधर चलते हैं, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप तो हमें ये दिखाई दे रहा है, फोर्थ होगा, ठीक है। अब देखो इस कार्बन से हम इधर चलते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन मिला। इस तरफ चले तो इस कार्बन से इस तरफ चले तो हमें यहाँ क्या मिला, यहाँ मिला मेरे को 1 हाइड्रोजन 2 कार्बन। इस बॉन्ड से जब मैं इधर चली तो इस कार्बन पे मेरे को क्या मिला, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, यानी इसमें भी 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, इसमें भी 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, इसमें 1 हाइड्रोजन और 2 कार्बन, ठीक है। चलो अब एक स्टेप और आगे बढ़ो, और आगे बढ़े तो इस कार्बन पे मेरे को क्या मिला, 1 कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन मिले, और इधर जब मैं आगे बढ़ी, इधर देखो यहाँ पे HCC नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन है, ठीक है। और जब मैं एक स्टेप और आगे बढ़ी तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही दोबारा मिल गया मेरे को, ठीक है। और इस केस के अंदर जब मैं आगे बढ़ी तो तब भी मेरे को 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन का ग्रुप मिला। तो इन तीनों में से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होता है, तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो इसको मिल गई, सेकंड प्रायोरिटी इसको मिल गई क्योंकि यहाँ पे 1 कार्बन है, ठीक है, C कार्बन है,
और अगर हम इससे देखो, अब यहाँ पर आप ऐसे बोलोगे यहाँ पे भी तो 2 हाइड्रोजन एक कार्बन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन एक कार्बन है, लेकिन जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो इसके पास क्या हो जाता है, इसके पास 2 हाइड्रोजन ना सॉरी 2 कार्बन हो जाएंगे। लेकिन जब इसके साथ चलेंगे तो ये 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन ही रहेगा। तो सेकंड प्रायोरिटी इसको मिलेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड प्रायोरिटी इसको, थर्ड प्रायोरिटी इस वाले ग्रुप को। रोटेशन देखो 1 2 3 रोटेशन, कैसा रोटेशन है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन है। लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, अबोव द प्लेन है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अबोव द प्लेन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एस कॉन्फ़िगरेशन, एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ दोज कंडीशंस। कंडीशंस का यूज़ करके हम किसी भी तरह के कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और कंडीशन क्या थी, सबसे पहले हमें एसिमेट्रिक सेंटर फाइंड आउट करना है, फिर हमें उस एसिमेट्रिक सेंटर पे चेक करना है कि कोई वेज बनता है या कोई फिशर बनता है। वेज बनेगा तो उसके लिए कुछ कंडीशंस बता रखी हैं कि अबोव द प्लेन होगा तब क्या होगा, बिलो द प्लेन में क्या होगा, अगर इन द प्लेन होगा तब क्या होगा। उसके बाद मैंने बताया कि इतना देखने के बाद देखते हैं कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका है, जिसका हाईएस्ट एटॉमिक नंबर होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। फिर उसके बाद देखेंगे हम कि इसके अंदर जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसके अंदर कोई डुप्लीकेशन या ट्रिप्लीकेशन तो नहीं हो रहा। ठीक है, इतना करने के बाद हम उसको उसके अंदर उसका आरएस बताएंगे और हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतने ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।